हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं उसका 6th लेक्चर री इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। री इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैसे किया जाता है, री इश्यू ऑफ शेयर्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, HOD in Faculty of Commerce, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीइश्यू ऑफ शेयर्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे पहला वाला वीडियो याद होगा जिसमें हमने फॉर फीचर की बात की थी। फॉर फीचर का मतलब किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया पेमेंट में, तो हमने क्या किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जब उसके शेयर का हरण कर लेते हो, फॉरफिट कर देते हो, उसके बाद कंपनी को तो बेसिकली पैसे चाहिए, तो कंपनी उन शेयर्स को दूसरे आदमी को दे देती है। दैट इज कॉल्ड री इश्यू ऑफ शेयर्स। The directors of a company have authority. तो अथॉरिटी किसके पास होती है रीइश्यू की? डायरेक्टर्स के पास। The directors of a company have the authority to reissue the shares once forfeited by them in accordance with the provisions contained in articles of association. वही वाली बात है कि articles of association में provisions हैं, तो आप अपने शेयर्स को रीइश्यू उनको फॉलो करते हुए रीइश्यू करते हो। दे कैन रीइश्यू द शेयर्स इवन एट डिस्काउंट। यहां पर हम डिस्काउंट पे भी शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू डज नॉट एक्सीड द अमाउंट, डज नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, द अमाउंट पेड ऑन सच शेयर्स बाय द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। द ओरिजिनल शेयर होल्डर से जितना पैसा आपने फॉरफिट किया है उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। If shares originally issued at discount, the maximum permissible discount will be the amount paid on shares by the original shareholders plus the amount of original discount on these shares. अब बात हो रही है कि अगर पता लगा हमने 100 रुपए का शेयर था और 100 रुपए के शेयर्स को आपने 90 रुपीज में पहले से मतलब पहले इश्यू कर रखा था, दैट मीन्स डिस्काउंट है वो आपने 10 रुपए का पहले ही दिया हुआ है शेयर्स में। अब जब शेयर फॉरफिट किए तो फॉरफीचर के टाइम पे आपका 20 रुपए का फायदा और हो गया, तो इसका मतलब इस टाइम आप जो डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज 30 रुपीज, 30 रुपए का डिस्काउंट हम और दे सकते हैं। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट आ जाते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे। अब देखिए री इश्यू कर रहे हैं, अगेन आप समझिए पहले इस प्रोसेस को। री इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स अगेन पब्लिक के पास पहुंचेंगे, आपके पास पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी की एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर भी क्या बात आती है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो शेयर जो इशू किए जा रहे हैं वो किस पर है। अब तो भाई शेयर इशू की बात आ गई तो आपको तो पता ही है, आपने पहले ही पढ़ रखा है कि शेयर जो इशू है किए जाते थे वो एट पार भी थे, एट प्रीमियम भी थे, और कुछ सर्कमस्टांसेस में डिस्काउंट पे भी किए जा रहे थे। तो यहाँ हम एट पार की बात कर रहे हैं ना, एट पार पे किया हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स इशूड एट पार। नेक्स्ट आता है अगर आपने प्रीमियम पे, यहां पर हमने किस पे किया, प्रीमियम पे, प्रीमियम में मिलेगा, प्रीमियम क्रेडिट होगा, इनकम होती है जैसे पहले किया था, सेम वही चीज है। पैसा आ रहा है आपके पास, आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल वाली अमाउंट इसमें चली गई, और जो प्रीमियम है वो अमाउंट इसमें आ गया, है ना। अगर 100 का शेयर 120 में जा रहा है तो 120 रुपए तो आपको मिलेंगे, 120 आप यहां लिखेंगे, है ना। शेयर कितने का है, शेयर है 100 रुपए का, प्रीमियम कितना ले रहे हो, ये ले रहे हो 20 रुपीज, तो क्रेडिट में भी 120, डेबिट में भी 120, बीइंग शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। अब आया इसके बाद रीइश्यू एट डिस्काउंट। अब यहां पे डिस्काउंट दे रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट से कटेगा, ये मैंने पीछे बताया। फॉर फीचर में वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने पहले दिया था और आपने उन्हें वो पैसा वापस नहीं किया जब उनके शेयर फॉरफिट किए, तो वो पैसा पड़ा हुआ है आपके पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, तो वहां से हम डिस्काउंट दे देंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सपोज करिए कि आप जो शेयर इशू कर रहे हैं
वो 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, तो 80 रुपए तो बैंक में आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे 80 रुपीज, डिस्काउंट दे रहे हैं आप, ये आ जाएगा 20 रुपीज का, और 2 शेयर कैपिटल शेयर है कितने का, 100 रुपए का। बहुत इजी एंट्रीज। अब बात आती है, आपने जितने भी शेयर थे उन सबको री इश्यू तो कर दिया। अब री इश्यू कर दिया और सपोज करिए शेयर फॉरफीचर में आपके पास 10,000 रुपए थे, और जब शेयर री इश्यू किए तो उसमें से 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब बात यह आती है, जो 8,000 रुपए बचे हुए हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, उनका क्या होगा। When, अब उनके लिए देखिए, when forfeited shares have been reissued, the credit balance left in the share forfeiture account is transferred to capital reserve। ये ध्यान रखना है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफीचर खत्म कर दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने शेयर को रीइश्यू तो किया, लेकिन सारे के सारे शेयर इशू नहीं हो पाए। जब सारे शेयर इशू नहीं हो पाए तो उसमें जो शेयर बचे रह गए, जो शेयर अभी इशू नहीं हुए हैं, उनका पैसा आप कैपिटल रिजर्व में नहीं डालेंगे, उनका पैसा तो शेयर फॉरफीचर में ही पड़ा रहेगा। कैपिटल रिजर्व में हमेशा ध्यान रखिए वो अमाउंट आती है जो शेयर रीइश्यूड हो गए। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर सारे शेयर रीइश्यूड हो गए तो जितना ही पैसा फॉरफीचर में बचा है पूरा कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, लेकिन अगर सारे शेयर इशू नहीं हुए हैं तो जितना जो शेयर अभी तक हम रीइश्यू नहीं किया है उनका फॉरफीचर का पैसा वो फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1000 forfeited equity shares face value of ₹100 of Mr. Ajay for non payment of first and final call। इसने नहीं दी थी हमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, है ना। तो 100 रुपए का शेयर था, बाकी 60 रुपए दे दिए होंगे। कितने शेयर थे इसके पास, 1000 शेयर थे। ये सब चीजें पहले से ही ध्यान में रखनी है। 100 शेयर इस आदमी के पास और इसने 40 रुपए नहीं दिए, दैट मीन्स 60 रुपए ये आदमी दे चुका है आपको। अब ये शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो मिस्टर अमित को, दूसरे आदमी को 80 रुपीज में, 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो आपसे ये कह रहे हैं कि फॉरफीचर की भी एंट्री बताइए और रीइश्यू की भी एंट्री बताइए, दोनों की एंट्री करनी है। तो फॉरफीचर की एंट्री अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, शेयर आपके पास आते हैं तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में वो अमाउंट आती है जितना पैसा आपने कॉल कर लिया, उसमें से जितना पैसा आपने कॉल किया है उसमें से जितना पैसा आपको मिल गया वो पैसा आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं, वही पैसा आप जब्त कर लेते हैं, है ना, वही पैसा आप फॉरफीट कर लेते हैं। और जो चीज नहीं मिली, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1000 into 40, 1000 शेयर है, 40 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए हम उसमें दिखाएंगे। फिर हम शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। चलिए अब एंट्री चेक करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख मैंने बताया था। 2 शेयर फॉरफीचर 60,000 रुपए मिल गए, क्योंकि आपने देखिए सारे पैसे मांग लिए यहां पर, है ना, आपने 1 लाख रुपए मांग लिए। 2 शेयर फॉरफीचर, उसमें से कितना पैसा मिल गया, 60,000। जो पैसा नहीं मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से दिखा देंगे। फिर अब बात आती है जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रीइश्यू किया आपने इन शेयर्स को। जब आपने इन शेयर को रीइश्यू किया तो 80 रुपीज में आप शेयर दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो ये शेयर है ये आपको याद होना चाहिए कि 80 रुपीज में आप इश्यू कर रहे हैं, 1000 शेयर है तो 80,000 ये आपको रिसीव हो गया, तो आपने कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख में से 80,000 आपको रिसीव, दैट मींस 20,000 का डिस्काउंट है, ये जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। बिल्कुल सिंपल। अब फॉरफीचर का बैलेंस देखिए, फॉरफीचर में आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि सारे शेयर ही हो चुके हैं। फॉरफीचर में हमारे पास 60,000 की अमाउंट थी, और फॉरफीचर की 60,000 की अमाउंट थी उसमें से 20,000 का हम दे चुके हैं डिस्काउंट, तो बच गया, बचा हुआ पैसा है इसमें 40,000 शेयर फॉरफीचर में पड़ा है। अब शेयर फॉरफीचर का पैसा शेयर फॉरफीचर के नाम से सिर्फ तब तक बैलेंस शीट में रहता है जब तक वो शेयर इशू नहीं होते। जैसे ही वो शेयर इशू हो जाते हैं कंपनी बचे हुए पैसे को अपना प्रॉफिट मान लेती है।
तो अब कंपनी से कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करेगी, तो शेयर फॉरफीचर को हम खत्म कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल लेजर 40,000। यहां पर आप चेक भी कर लेंगे कि शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा था 60,000 से, डेबिट हो रहा था 20 से, बच रहा था 40,000 और हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल लेजर में। अब शेयर फॉरफीचर में कोई भी अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं होनी चाहिए। एक ध्यान रखिए, एक बार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फॉरफिटेड शेयर्स सारे के सारे इश्यू कर देते हैं, उस कंडीशन में आपकी बैलेंस शीट में शेयर फॉरफीचर के नाम से कोई भी अमाउंट नहीं होनी चाहिए। वो सारा का सारा पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये कंपलसरी एंट्री होती है। ये तीसरी वाली एंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एंट्री कंपलसरी करनी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये आया क्वेश्चन नंबर 2। अरविंद लिमिटेड फॉरफीटेड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹170 पेड। देखिए यहां पर बता दिया 75, सॉरी 100 रुपए का शेयर है, 75 पेड कर दिया उसने। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 25 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली हमें, है ना। आउट ऑफ दिस 4,000 शेयर्स, अब यहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये ध्यान रखने वाली चीज है, यही मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आउट ऑफ दिस 4,000 शेयर्स वर रीइश्यू। अब यहां पर पूरे 5,000 शेयर आपने फॉरफीट तो किए थे 5,000 शेयर, ये देखिए 5,000 शेयर फॉरवर्ड किए थे, लेकिन जब रीइश्यू कर रहे हैं तो कितने शेयर हो रहे हैं 4,000। इसका मतलब 1,000 शेयर का पैसा तो शेयर फॉरफीचर में पड़ा ही रहेगा, है ना। चलिए अब कह रहे हैं कि रीइश्यू कर दिया हमने 60 रुपीज में रीइश्यू कर दिया 4,000 शेयर्स, और आपसे कह रहे हैं पास द नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड रीइश्यू। वही 3 एंट्री, 2 एंट्री नहीं करेंगे, 3 एंट्रीज हम करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं कौन कौन सी एंट्री इसमें हमने की। सबसे पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो 5 लाख रुपीज टोटल आपने कॉल किए। उसमें से इस आदमी ने आपको दे दिए हैं 75 रुपीज, 25 रुपीज नहीं दिए। जो पैसे दे दिए वो आपने डाल लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3,75,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 रुपए नहीं मिले थे, 5,000 शेयर में 25 रुपए नहीं मिले, तो 1,25,000 रुपए ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चले गए। अब इन सारे शेयर्स में से आपने 4,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। जब 4,000 शेयर को रीइश्यू किया तो 4,000 शेयर की अमाउंट जो होगी वो आप बैंक में दिखाएंगे 4,000 इंटू कितने रुपए के हिसाब से होता, 60 रुपए के हिसाब से हुआ था। तो 4,000 इंटू 60 दैट इज 2,40,000। 2,40,000 यू हैव टू ट्रांसफर इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप देखिए कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 का शेयर 60 रुपए में दे रहे हैं, दैट मीन 40 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। 40 रुपीज का डिस्काउंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से काटेंगे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट यहां पर 5,000 इंटू 40 ये है 1,60,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये आ गया 4 लाख रुपीज। अब इसके बाद जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो सारा का सारा ट्रांसफर नहीं करोगे आप, उसको आप कैलकुलेट करोगे, और जो बचा हुआ जो 4,000 शेयर की अमाउंट है उसमें से ही डिस्काउंट देंगे। जैसे 3,75,000 रुपए देखिए शेयर फॉरफीचर में हमारे पास था 3,75,000। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो इशू हुए वो सिर्फ हुए 4,000 शेयर, तो 3,75,000 जो अमाउंट थी वो थी आपके पास 5,000 शेयर की। तो 4,000 शेयर्स की अमाउंट पहले कितनी आएगी, 4,000 शेयर्स की अमाउंट निकालोगे आप, फिर जो भी अमाउंट आती है उसमें से 1,40,000 माइनस कर दोगे, सॉरी 1,60,000 माइनस कर दोगे, तो आपके पास फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व वाली जो ट्रांसफर होगी वो अमाउंट निकल जाएगी। 3,75,000 रुपए जो है 5,000 शेयर की अमाउंट है, तो 4,000 शेयर की अमाउंट आएगी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में से देखिए 1,60,000 का आपने दे दिया डिस्काउंट, तो बच गया आपका 1,40,000 रुपए, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यही पर मैं आपसे पूछूं कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, तो देखिए 2 तरीके हैं निकालने के। एक तो आप क्या करेंगे, 3,75,000 तो क्रेडिट हो रहे थे, यहाँ डेबिट करे 1,60,000, यहाँ डेबिट किए 1,40,000, तो 3 लाख हमने डेबिट कर लिए, 3,75 क्रेडिट थे, तो 3,75 में से फिर से देख लीजिए वाला मैं अलग से ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, 3,75,000 रुपए क्रेडिट था आपके पास, है ना, और आपने क्या किया कि आपने डेबिट कर दिया यहाँ पर तो 1,60,000 रुपए, यहाँ पर 1,40,000 रुपए, तो 1,60 और 1,40 दोनों का टोटल करते 3 लाख आता है, 3,75 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 75,000 का बैलेंस आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचा रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चीज जरूर याद रखिएगा कि जितने भी शेयर्स हमारे इशू नहीं होते हैं उनका पैसा हमारे पास
शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा रहता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे एग्जाम्स में, है ना? तो आप निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व की अमाउंट अगर आप निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट ऑन 5000 शेयर्स आपने देखा जनरल एंट्री में कि फॉरफिटेड शेयर्स जो आपके थे 5000, उस पे 3,75,000 का आपको प्रॉफिट हुआ था। अब क्योंकि आप 4000 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं, है ना, तो आप 4000 शेयर की अमाउंट निकालेंगे। जब 4000 शेयर की अमाउंट निकालेंगे तो 3,75,000 इंटू 4,000 अपॉन 5000, तो ये 3 लाख रुपए आ जाएगा, है ना? अब हमें पता लग गया कि 4 लाख शेयर की अमाउंट, 4000 जो शेयर फॉरफिट किए थे उसके ऊपर जो बेनिफिट हुआ था वो 3 लाख रुपए का हुआ था। लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अब जो रीइश्यू है उसके ऊपर डिस्काउंट माइनस करोगे वो है 1,60,000 रुपए का। तो 3 लाख में से 1,60,000 माइनस कर देंगे तो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे 1,40,000 रुपीज। तो ये तो चीज हमारी कैपिटल रिजर्व वाली निकल गई। यहीं पर मैंने कहा था कई बार आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस बताइए। तो अगर आपने सारे शेयर इश्यू कर दिए होते तब आप कहते शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस होगा नील। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि आपके अभी भी 1000 शेयर बचे हुए हैं, तो वो जो 1000 शेयर की अमाउंट है वो आपके पास शेयर फॉरफिचर में पड़ी होगी। तो 3,75,000 ये 5000 शेयर की अमाउंट, तो 5000 से कर दिया हमने डिवाइड और 1000 से हमने से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 75,000। जो मैंने पीछे बताया वही चीज यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाई कि वो चीज कैसे दिखाई जाती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा निकालना, और ये है भी बहुत आसान। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड टू रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं दी इसने, ₹2 की। दिस शेयर्स वर रीइश्यूड टू बबीता एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। पास द जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफिचर एंड रीइश्यू। अब देखिए बहुत आसान सी बात है। अब देखिए 2000 शेयर थे, ₹10 एक का एक शेयर है और उसमें ₹2 नहीं दिए, इसका मतलब ₹8 दे दी। 2000 शेयर पे 2000 शेयर आपने फॉरफिट किए और ₹8 आपको मिल चुके, तो 2000 इंटू 8, 2000 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,000। 16,000 रुपए तुम दे चुका, ये शेयर फॉरफिचर में चले जाएंगे, और 4,000 रुपए की सेकंड कॉल नहीं मिली, ये सेकंड कॉल के नाम से दिखा देंगे। करिए फॉरफिचर, और फिर जो है इसको हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। आसान सी चीज है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, मिले कितने 16,000, और फॉर क्या नहीं मिला 4,000 नहीं मिला। आसान सी एंट्री। फिर आप इसको सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए ₹2 प्रीमियम पे। ₹100 का शेयर ₹2 प्रीमियम पे जाएगा तो 120 में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, 20 की चीज प्रीमियम के साथ गई 24 में, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 4,000, है ना? फिर आपने अब क्योंकि सारे शेयर इश्यू हो गए तो 16,000 का जो प्रॉफिट था, ये जो हमारा प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट जो 16,000 का प्रॉफिट था, इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को आप यहां ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पूरा चला गया क्योंकि यहां पर सेकंड वाली एंट्री में कोई डिस्काउंट तो दिया ही नहीं, सारा पैसा बचा हुआ है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब एक बार जो आप शेयर्स होते हैं उन शेयर्स को आप रीइश्यू कर देते हैं तो उन पैसे को आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहां पर हमने कोई डिस्काउंट दिया नहीं, तो पूरा पैसा हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर। 200 इक्विटी शेयर देखिए हमने फॉरफिट किए फॉर ₹100 ईच इश्यूड एट प्रीमियम। ये भी प्रीमियम पे इश्यू हो गए, ₹30 प्रीमियम पे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹60 पर शेयर इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम ऑफ ₹30। ₹30 का प्रीमियम भी नहीं दिया उसने, है ना? अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया इसने। अच्छा, फिर इसके बाद ये कह रहे हैं फर्स्ट कॉल ₹20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। अच्छा, ना इसने अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। आउट ऑफ दीज 125 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹90, और 200 शेयर तो फॉरफिट किए थे, उसमें से 125 शेयर रीइश्यू किए। इसका मतलब फॉरफिचर में 75 शेयर का बैलेंस दिखेगा। ये चीज तो क्लियर होगी। अब देखिए 100 का शेयर ₹130 प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो ₹130 कायदे में आपको चाहिए थे। 130 में से ₹60 हो गए आपके अलॉटमेंट के, ₹20 हो गए फर्स्ट कॉल के,
और 30 रुपीज हो गए सेकंड कॉल के। 30 और 20 50, 50 और 60 110। 130 में से 110 तो मिले ही नहीं, तो मिला है आपको सिर्फ 20 रुपए। तो 20 रुपए जो थे आपको मिले, और एक आपके पास शेयर है इसके पास 200, तो 200 इंटू 20, और ये आप करेंगे तो आएगा आपका 4000 रुपीज आपका फॉर फीचर में जाएगा। बाकी क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम भी डेबिट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। प्रीमियम कितना नहीं मिला है, 200 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए नहीं मिला है, वो भी आपको डेबिट करना होगा। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं आप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000, जिसकी मैं बात कर रहा था कि नहीं मिला डेबिट करना पड़ेगा। टू शेयर फॉर फीचर बताया सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला 20 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए। अलॉटमेंट 60 रुपए के हिसाब से 12000 नहीं मिली। फर्स्ट कॉल 4000 रुपए नहीं मिली। फाइनल कॉल 6000 रुपए नहीं मिली। टोटल करिए 12,000 और 4,000 16, 16 और 10 26, डेबिट भी 26। ठीक है, अब ये सारे के सारे आपने इसमें से 125 शेयर इशू हो पाए, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब 125 शेयर इशू है तो 125 का के हिसाब से हमने यहाँ पर बैंक में पैसे लिख लिए, जो डिस्काउंट दे दिया, और 125 इंटू 100 12,500 कर दिया। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या यहाँ पर सारे शेयर का पैसा माइनस करके करोगे आप? नहीं, क्योंकि ये जो पैसा है ये है 200 शेयर। ये जो फॉरफिट किए हैं 200 शेयर, जो रीइश्यू किए 125 शेयर, तो 75 शेयर्स का पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, वो आएगा 2500। वर्किंग देखते हैं इसकी हम। देखिए इसकी जो वर्किंग आप देखिए, 200 शेयर जो फॉरफिटेड थे, प्रॉफिट कितने का हुआ था? 200 शेयर पे हुआ था 4000 रुपए का। तब क्योंकि 125 ही शेयर इश्यू कर रहे हैं, 125 शेयर का पैसा निकाला आपने, 4000 इंटू 125 अपॉन 200, ये आया 2500। 2500 में से 1250 का डिस्काउंट हो गया, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला गया 1250। कितना इजी है निकालना, 125 शेयर का अमाउंट निकाल लीजिए, वो वहां गया। अब बात ये आ रही है कि आप शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा होगा, अगर ये पूछा जाए तो। ये पूछा जाए तो देखिए 75 शेयर का पैसा आपके पास यहाँ पड़ा होगा, तो 4000 इंटू 75 अपॉन 200, ये आएगा 1500। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4000 का फायदा हुआ था, 2500 रुपए 125 शेयर का, तो 4000 में से 2500 माइनस कर लीजिए, तब भी आपका बैलेंस आ जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट का 1500 रुपीज। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन चीजों को करके देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मेहनत आपको करनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टाटा कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, और आपका इसके बाद जो फर्स्ट कॉल है वो 4 रुपए। ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन शेयर होल्डर्स टू हुम कंपनी अलॉटेड 5000 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। 5000 शेयर जिसको अलॉट किए थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया और कुछ नहीं दिया। डायरेक्टर्स ने इसको क्या किया, ये चीज ध्यान रखनी है, 5000 शेयर का पैसा इन्हें फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू भी कर दिया किस 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से, है ना। अब इसमें पूरी डिटेल दे रखी है, तो सारे क्वेश्चन पूरे का पूरे सारी एंट्रीज करेंगे अब स्टार्टिंग से। तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए आएंगे आपके पास। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख 3 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख ट्रांसफर कर दिया हमने। अब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब जो शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था, अब देखिए आप कि प्रीमियम भी मांग रहे हो आप इस पे, तो 2 लाख रुपए प्रीमियम का, 3 लाख रुपए कैपिटल का, टोटल 5 लाख रुपए आपके पास आने चाहिए थे। अब यहां पर जो है आपको उसने 25,000 रुपए नहीं दिए, तो 25,000 रुपए नहीं दिए किसने, जिसके पास 5,000 शेयर थे। तो जो आपको ये नहीं मिला पैसा, तो 25,000 नहीं मिला आपको, 4,75,000 अमाउंट रिसीव हो गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट से अलॉटमेंट 4,75,000 4,75,000। अब इसके बाद आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यू तो आप पूरे पे करेंगे, सारे शेयर होल्डर पे ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख। अब यहां पर उन्हीं शेयर होल्डर्स ने आपको फाइनल कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, वो 20,000 रुपए मिले नहीं आपको, तो 4 लाख में से 20 माइनस कर दिए, 3,80,000 आपको मिल गए।
तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,80,000 3,80,000। अब आप इन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, 500 शेयर है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, 500 शेयर की अमाउंट आ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला, वो भी डेबिट हो गया 10,000 से। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आपको 25 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे 20,000 नहीं दिया। देखो डिफरेंस से भी लिख लेते हैं हम जो चीज नहीं मिली। और टू शेयर फॉर फीचर में आपको एप्लीकेशन का पैसा है 15,000 रुपए, वो मिल गया। अब आपने क्या किया, इन शेयर को रीइश्यू कर दिया बैंक ऑन डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 5,000 50,000। बैंक में 9 रुपए के हिसाब से किया है हमने, तो ये आ गया 45,000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिए, फॉर फीचर अकाउंट से कटेगा। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 50,000। अब फॉर फीचर में क्योंकि सारे से रीइश्यू हो गए तो जो पैसा बचा है वो बचा 10,000 रुपए, इसको आप कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाला हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें हमने सारी एंट्रीज करके देखी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। असेसमेंट पार्ट पे, यानी कि अब आपको करके देखना है। क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जो मैंने चीज पढ़ाई है उन्हीं पर बेस्ड है ये। टाटा कंपनी लिमिटेड 50,000 शेयर्स इश्यू किए एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10, पेबल एज फॉलोज। ये बता दिया क्या क्या पेमेंट हो रहा है। वन शेयर होल्डिंग 1,000 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड 800 शेयर्स वर इश्यूड टू मोहन एट द रेट ऑफ ₹80 ईच। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में सिर्फ मुझे लिख के बताएंगे कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस कितना बचा हुआ है, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया आपने, है ना। और जो है कि अलॉटमेंट पे सॉरी फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिला आपको। ये 2-4 चीजें जो शॉर्ट में पूछी जाती हैं, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको रीइश्यू ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर बीच में एक तरीके से रिवाइज हो गया, वो दोनों चीजें मैं आपको समझा पाया। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अगर आपको समझ में ना आया हो तो मेरा एक जो पहले वाला वीडियो है वो मैंने स्पेशली फॉरफीचर के लिए बनाया था, वो वाला वीडियो आप देख लें। और मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन क्योंकि उसमें इतनी चीज समझाने की थी, बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल के ये पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये चीजें समझ में नहीं आई है, उसके लिए मैं कोई और वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।